डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं और हम जानेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। हिस्ट्री शायद कुछ बच्चों को पसंद ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें, वो सब कुछ जो हुआ जब हम नहीं थे, उस सब के बारे में हम हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ें और समझें तो मैं मानती हूँ एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय द सब्जेक्ट। सो इन टुडेज वीडियो I am going to take a civilization which is Mesopotamian civilization. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेसोपोटामियन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मेसोपोटामिया, व्हाट डज दिस मीन? तो मेसोपोटामिया जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है मेसोस और दूसरा वर्ड है पोटामस। मेसोस का मीनिंग होता है मिडिल और पोटामस का मीनिंग होता है रिवर। These two words are the Greek words मेसोस एंड पोटामस। इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके मेसोपोटामिया बनाया गया है, जिससे हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि एक ऐसा जगह जो दो रिवर्स के बीच में हो। तो जो दो रिवर्स के बीच में जगह है उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। अब जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां लिखा हुआ है मेसोपोटामिया इज लोकेटेड एट द फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट इसलिए कहा गया क्योंकि रिवर्स का किनारा था और ऐसी जगह थी विच वॉज बेस्ट सूटेड फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि इसके आसपास का जितना भी एरिया था वो रिवर्स से कवर्ड था। तो इस एरिया को बहुत ही फर्टाइल कहा गया है। एग्रीकल्चर के हिसाब से ये जगह बिल्कुल सही थी। और क्रीसेंट आपको मालूम है, जो शेप थोड़ा सा सी जैसी जो शेप होती है, दैट इज नोन एज क्रीसेंट। जैसे कि मून की शेप भी होती है, मून इज ऑल्सो क्रीसेंट एट टाइम्स, जब वो फुल मून नहीं होता है, हाफ मून भी नहीं होता है, हल्का सा बस बनना शुरू होता है, तो वो कैसा शेप होता है? क्रीसेंट होता है। तो जो मेसोपोटामिया है इसको फर्टाइल क्रीसेंट भी कहा गया है। एक आर्क लैंड है जो बहुत फर्टाइल था और ये मेडिटेरेनियन सी और पर्शियन गल्फ के आसपास था। वो दो कौन सी रिवर्स हैं जो इसको सराउंड किए हुए थी इस एरिया को? तो वो रिवर्स थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस। ये दो रिवर्स हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जिन्होंने इस पूरे एरिया को सराउंड किया हुआ था। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में मेसोपोटामिया जो था वो एस्टैब्लिश हुआ, ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इसलिए इसका नाम दिया गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और dear students, this civilization is considered as the first ever civilization। यानी जब भी हम civilizations की बात करते हैं तो मेसोपोटामियन civilization is the first one which was established. Here you can see the map of Mesopotamian civilization. As I have just told you that Mesopotamia is located in between two rivers, Euphrates and Tigris. On the screen you can see Euphrates and Tigris river is there, and with brown color Mesopotamia is written. Nearby places are also the water bodies. As you can see, on the left is Mediterranean Sea, just under it is Red Sea, then Persian Gulf on the right, and Caspian Sea again on the right. So all these water bodies are also there nearby this Mesopotamian civilization. Along with this, जो भी आपको वहां पर names दिखाई दे रहे हैं, these are the cities of this civilization.
अभी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, हमें कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया नाम की कोई सिविलाइजेशन कभी एग्जिस्ट करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू ही पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसका काम है पुराने समय की चीजों को खोजना, ढूंढना और उनके बारे में लोगों को बताना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उन्होंने इसकी खोज की एंड दे फाउंड द सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के कुछ सिटीज, जैसे अभी हमने पिछले स्क्रीन में देखे थे, उर, किश, इसके अलावा इराडू, निपुर, बेबीलोन, ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जो मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोज की, जमीन को खोदा, तो उसके अंदर से उन्हें कुछ सील्स भी मिले जो ये प्रूव करते हैं दैट सम काइंड ऑफ सिविलाइजेशन वाज देयर। एंड बिसाइड्स दिस सम लिटरली सोर्सेज डू एग्जिस्ट। कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे पाए गए हैं जिनके थ्रू हमें मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय पेपर नहीं होता था बेटा, तो जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब पत्थरों पे लिखी गई हैं, जिसमें से कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरली सोर्स जो है वो है एपिक ऑफ गिलगामेश। ये क्या है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। एपिक ऑफ गिलगामेश, ये पूरा का पूरा जो है पत्थर पे लिखा हुआ है, कार्व्ड किया हुआ है। ये एक ऐसा एपिक है जिसमें, एपिक आप समझते हैं महाग्रंथ को कहा जाता है, तो इस एपिक में एक पोयम लिखी है और ये एपिक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है। इसको बहुत ही महान जो है इस सिविलाइजेशन में बताया गया है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ये जो एपिक है, जो पोयम लिखी गई है, इसमें गिलगामेश के बारे में लिखा हुआ है। गिलगामेश को जो है एक वहां का उरुक जो सिटी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की उरुक नाम की जो सिटी है, वहां के ये एक किंग थे, बहुत फेमस किंग थे, जो 2700 बीसी से 2500 बीसीई के टाइम ड्यूरेशन में बताया जाता है कि वहां पर थे। इस एपिक में इनकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है और गिलगामेश को ऐसा माना जाता है कि ये जो थे पार्टली गॉड और पार्टली मैन थे, यानी आधे भगवान थे ये और आधे इंसान थे। इनकी माँ जो थी, जिनका नाम निन्सुन बताया गया है, वो एक गॉडेस थी और इनके फादर, जिनका नाम लुगाल बंदा बताया गया है, वो आधे गॉड किंग थे। तो इस तरीके से इन दोनों पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो गिलगामेश थे वो आधे भगवान और आधे इंसानी रूप में थे। तो इनकी पूरी स्टोरी जो है दैट इज रिटन इन द एपिक ऑफ गिलगामेश और ये एक पत्थर पे कार्व किया हुआ है। इसके बाद एक वर्ड आता है सुमेर। सुमेर जो है वो सारे लोग जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास के रीजन में बसना शुरू हुए जब, तो उस रीजन को सुमेर कहा गया। टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास जब लोगों ने सेटल होना शुरू किया, अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया, तो उस रीजन को सुमेर कहा गया और वहां पर रहने वालों को सुमेरियंस कहा गया। तो सुमेरियंस वो इनहैबिटेंट्स थे, वो लोग थे, दे वाज दोज पीपल दोज हु इनिशियली स्टार्टेड टू सेटल इन द रीजन बिटवीन द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स रिवर। इस सिविलाइजेशन में जो पहले लोग जिन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के किनारे अपनी बसावट बनानी शुरू करी, रहना शुरू किया, दे वर कॉल्ड सुमेरियंस। आप ये देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर उरुक सिटी की एक पिक्चर डाली हुई है, तो कुछ इस तरीके की सिटी बनाई हुई थी। इसके बाद एक किश नाम की सिटी थी वहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है बारी आती है जिगुरात की।
जो मेन सिटीज थे जो वहां पर बनाए गए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो सिटीज मिले हैं वो सिटीज हैं उर, किश, उरुक, इरिडू, नुपुर, निपुर एंड लगाश। ओके, तो ये सारे सिटीज थे। तो ये एक बार आप पिक्चर देख लीजिए, ये किश सिटी है, ये उरुक है, इसके अलावा और भी बहुत सिटीज हैं जो मैंने मेंशन किए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक टर्म यहां पर और आता है जिगुरात, इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको ये स्क्रीन दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस जिगुरात का। तो जिगुरात जो है उसके बारे में बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि उर नाम की जो सिटी थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी सिटी मानी गई है। उर नाम की, UR उर। उस सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्रेड एरिया, वॉल्ड सिटी एंड द सेक्रेड एरिया कंसिस्टेड ऑफ अ टावर कॉल्ड द जिगुरात। जो सेक्रेड एरिया है यानी जो सिटी को डिवाइड किया गया था उसमें से एक एरिया ऐसा रखा गया था जिसको वो पूजा पाठ के लिए या अपना जो भी उनका सेक्रेड टर्म्स होते थे, जो भी सेक्रेड काम होते थे उसके लिए वो यूज करते थे। और उस सेक्रेड एरिया में एक टावर बना दी गई थी जिसको कहा जाता था जिगुरात। तो जिगुरात जो है बेसिकली वो प्लेस है वहां पर सिटी के अंदर जहां पर कि सेक्रेडली उस टावर को यूज किया जाता था। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक टेम्पल शेप टावर है, ठीक है, जिसको कि बनाया गया था सन ड्राइड ब्रिक्स से, यानी कि ईंटों से बनाया गया था। और वो ईंटें जो थी वो धूप में सुखा के सख्त कर ली गई थी, लाइक द ब्रिक्स वी हैव नाउअडेज। इन दैट वे द ब्रिक्स वर मेड। लेकिन अब तो जो है भट्टियों में ब्रिक्स को पकाया जाता है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम उनको सन ड्राइड किया गया था एंड विद द हेल्प ऑफ दोज ब्रिक्स दिस जिगुरात वाज बिल्ट। इस जिगुरात को भगवान का घर कहा जाता था, यानी कि आप समझ सकते हैं दैट इट वाज लाइक अ टेंपल वी पीपल हैव टुडे। जितने भी रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते थे वो सारे के सारे इस जिगुरात के बाहर या इसके अंदर या इसके आसपास ही होते थे। सारे रिलीजियस सेलिब्रेशंस यहाँ जिगुरात में ही किए जाते थे। और इस जिगुरात के अंदर एंटर करने के लिए बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि क्या था, लेकिन आसपास आप देख सकते हैं सीढ़ियां बनाई हुई हैं जिसके थ्रू इसके ऊपर हम चढ़ सकते थे। तो वो लोग जो थे जो भी अपना रिलीजियस काम करते थे तो अगर उन्हें ऊपर तक जाना होता था तो उसके ऊपर आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयर्स दे कुड क्लाइंब। तो जिगुरात इनका रिलीजियस प्लेस है जहां पर कि वो अपना पूजा पाठ किया करते थे। इसके अलावा जो वॉल्ड सिटी बताई गई है और जो आउटर टाउन का एरिया है, जैसे मैंने बताया कि जो उर नाम की जो सबसे बड़ी सिटी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो जिगुरात के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा आउटर टाउन और वॉल्ड सिटी भी बताई गई हैं। तो वो रेसिडेंशियल एरियाज थे जहां पर कि लोग रहते थे। हाउसेस जो थे वो अलग अलग साइजेस के बने थे, कोई जरूरी नहीं था कि सबके हाउस जो है एक जैसे और एक ही साइज के बने हो। हर हाउस के घर, लेकिन हर घर में एक चीज कॉमन थी कि हर घर में एक आंगन जरूर बना हुआ था। तो उर जो सिटी है वहां पर कई सारे पैलेसेस थे, कई सारे टेम्पल्स थे, काफी सारी दीवारें भी बनी हुई थी। शायद वो दीवारें इसीलिए बनाई गई होंगी कि अपनी सिटी को वो बाहरी जो लोग थे जो आक्रमण ना करें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद देखते हैं कि जो सोसाइटी थी वहां की वो किस तरीके से डिवाइड की गई थी। तो ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, एक हिरार्कल स्ट्रक्चर है। हिरार्कल का मतलब होता है कि ऊपर एक है, उसके नीचे फिर 2, फिर और ज्यादा, यानी ऊपर से आते 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 नीचे आते आते जो अरेंजमेंट ब्रॉड हो जाता है, कुछ इन्वर्टेड ट्री जैसा दिखाई देता है। उल्टा कर दें अगर हम ट्री को तो ट्री हमें कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का।
उनका जो सोसाइटी है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बेसिकली जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर, मिडिल और लोअर क्लास में। तो अपर क्लास में जैसे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर किंग और उसकी फैमिली आते हैं, उसके अलावा रॉयल फैमिली के मेंबर्स, प्रीस्ट, हाई ऑफिशियल्स और राइटर्स, ये सब जो है वो अपर क्लास में आते हैं। यानी जो येलो कलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, किंग एंड हिज फैमिली, प्रीस्ट एंड नोबल्स, ये सब अपर क्लास बनाते थे। जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर लोग थे जो काम करते थे, रॉयल फैमिली मेंबर्स थे, राजा थे, उनकी फैमिली थी, प्रीस्ट थे जो पूजा पाठ कराया करते थे, ये सब अपर क्लास को बनाते थे। ये सब अपर क्लास में काउंटेड होते हैं। इसके बाद आती है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में कौन थे? जो कामगार थे, जो काम करते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए। तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो ब्लू और पर्पल जो पिरामिड के अंदर है, ये जो कलर है ये शो करता है आपका मिडिल क्लास को। और जो लोअर क्लास है उसमें आते थे स्लेव्स, गुलाम। गुलामों को उस समय गुलाम भी होते थे, लोग खरीद लेते थे गुलामों को, अपने पास जो नौकर रखते थे वो खरीदे हुए होते थे, उनसे वो चाहे जैसा काम भी करवा सकते थे। तो गुलाम जो थे, जो स्लेव्स थे, दे आर प्लेस्ड इन द लोअर क्लास। So first two they form the upper class, the next two forms the middle class and the slaves they form the lower class. किसी भी स्टेट का हेड जो है वो किंग होता था, उसके बाद वहां पर हेड प्रीस्ट हुआ करता था जो सारे रिलीजियस कामों को करवाता था। राजा का काम होता था कि वो लोगों से चीजों को कलेक्ट करवाए, फार्मर को सुपरवाइज करे, उनको देखे, और बाकी जो लोग काम करने वाले थे उनको देखे, उन पर नजर रखे। ये सारी चीजें देखने का काम राजा का होता था। एक लॉ बनाया कर, उसका काम होता था लॉ बनाना, जिस लॉ को उसे फॉलो करवाना होता था कि लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजन कैसा था। तो एक वर्ड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज किया है, पॉलीथिस्टिक। पॉलीथिस्टिक का मतलब है कि जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे वो दे डू नॉट बिलीव ओनली इन वन गॉड, बट दे यूज्ड टू बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स। ये केवल एक भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, ये केवल एक ही भगवान को फॉलो नहीं करते थे, बट बहुत सारे भगवान थे जिनको ये मानते थे, जिनको ये फॉलो करते थे, जिनकी ये पूजा करते थे। तो पॉलीथिस्टिक का मतलब है फॉलोइंग मेनी गॉड्स, बिलीविंग इन मेनी गॉड्स। तो सबसे पहला जो चीज करते थे ये, दे यूज टू वर्शिप द नेचर। सबसे पहला जो ये करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे। नेचर में कौन कौन आता है? सन हो गए आपके, मून हो गए, बारिश हो गई, रेन हो गई। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इन सब की पूजा पाठ हमारे रिलीजन में आज भी की जाती है। वी पीपल इवन वर्शिप सन, मून, इवन द गॉड ऑफ रेन इन टुडेज टाइम ऑल्सो। नेचर की पूजा हमारे रिलीजन में भी की जाती है। हम सब भी नेचर को आज भी पूजते हैं। उस जमाने में भी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे वो भी बारिश के देवता की, बारिश की पूजा किया करते थे कि बारिश हो, लेकिन इतनी भी ना हो कि फ्लड्स आ जाएं। इसके अलावा और भी अलग अलग गॉड्स थे, गॉडेसेस थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स में जाना कि जिगुरात उन्होंने एक जगह बना रखी थी, टेम्पल हम कह सकते हैं, जहां पर वो अपने सभी रिलीजियस कामों को करते थे। इसके अलावा जो प्रीस्ट होता था, जो पुजारी होते थे, वो एस्ट्रोलॉजी भी मानते थे। एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं, जो रेखाओं की विद्या होती है हमारे हाथ में, या जो ग्रह नक्षत्रों की जो विद्याएं होती हैं उसको भी वो फॉलो करते थे। और हेवनली बॉडीज के हिसाब से उन्हें लगता था कि हमारा भगवान है जो सुनेगा, एंड द थिंग्स
गोज लाइक दैट। तो उस चीज को भी ये लोग जो है फॉलो किया करते थे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग लाइफ आफ्टर डेथ को भी मानते थे। यानी वो ये मानते थे कि इंसान के मर जाने के बाद भी एक जिंदगी है, इट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो उसको भी बहुत ज्यादा ये लोग मानते थे। सेक्रीफाइसेस भी किया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। जैसे कि आप जानते हैं सेक्रीफाइस मींस बलि भी चढ़ाया करते थे। खाने की भी नॉर्मल यानी कि वेजिटेरियन भी एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन बलि जो होती थी वो भी वो करते थे। यानी एनिमल को भी एनिमल सेक्रीफाइस भी किया करते थे। तो इस तरीके का कुछ इनका स्ट्रक्चर था, रिलीजियस स्ट्रक्चर, जिसको ये फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन। जैसे कि बेटा हमने फर्स्ट स्लाइड से ही डिस्कस हम कर रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन जो थी वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे ही क्यों डेवलप हुई? बिकॉज दैट लैंड वाज वेरी मच फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। वो जो लैंड था वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट था। वहां पर खेती आसानी से हो सकती थी, तो लोगों के पास काम भी था, खाना भी उगा सकते थे, और पुराने जमाने में जो ट्रेडिंग होती थी वो भी एक्सचेंज वे में होती थी, तो वो भी काम उनका आसानी से हो पाता था। बाले, पल्सेस, कॉर्न, डेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे कुछ जो थे वो इस सिविलाइजेशन के लोग उगाया करते थे। क्योंकि वहां पर दो रिवर्स थे, बड़े बड़े वैलीज थे, तो जो लैंड था काफी फर्टाइल था और ये सारे क्रॉप्स बहुत आसानी से वहां पर हो सकते थे। और फील्ड्स जो थी, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, विद द हेल्प ऑफ ऑक्स, दे कैन प्लो द फील्ड्स। और फिर अपने बाकी और एनिमल्स पर एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इसके अलावा पॉटरी, वीविंग, ग्लास मेकिंग और मेटल का काम भी इस सिविलाइजेशन के लोग करते थे। तो आप जान चुके हैं कि कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी कि ये सारा कुछ वो कर पाते थे। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो फार्मिंग किया करते थे, क्रॉप्स उगाया करते थे, तो सारा कुछ तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर नहीं मिलता होगा, है ना। और इतना सारा जो क्रॉप उगाते थे उसका करेंगे भी क्या? तो दे यूज टू ट्रेड ऑल्सो। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग फर्स्ट ट्रेडर्स कहे जाते हैं। यानी अगर व्यापार की शुरुआत माने कहां से हुई, तो व्यापार की शुरुआत, बिजनेस की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, जिसमें कि सुमेरियंस जो थे वो सबसे पहले माने गए हैं। सुमेरियंस मैंने अभी बताया था आपको, वो लोग जो इन रिवर्स के किनारे रहा करते थे, दे आर कॉल्ड द सुमेरियंस। वो बाहर से सामान लाते थे, रॉ मटेरियल, जो चीजें उनको आसपास नहीं मिलती थी, और फिर गुड्स प्रोड्यूस करते थे। जैसे मैंने बताया मेटल्स पे काम करते थे, पॉटरीज बनाते थे, वीविंग का काम करते थे, ग्लास मेकिंग का काम करते थे। तो जो चीजों के लिए रॉ मटेरियल उन्हें वहां नहीं मिलता था आसपास, वो बाहर से लेकर के आते थे और फिर अपने आप प्रोड्यूस करते थे चीजों को, एंड दे अगेन यूज टू ट्रेड विद देम। इसके अलावा इस सिविलाइजेशन के लोगों का मानना था गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो अपना जो भी सामान वो बनाते थे उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये सब पता चलता है जब जमीन से जो चीजें निकाली गई हैं वो किस लेवल की बनी है, उनसे ही पता चल जाता है कि वो हमेशा अच्छा काम करने पे, शुद्ध काम करने पर विश्वास करते थे। नॉट लाइक इन टुडेज सिनेरियो कि हर चीज में मिलावट है, क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखता, ऐसा नहीं होता था। They maintain good quality of their products. तो फर्स्ट वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में हम जानेंगे वहां की आर्ट के बारे में, वहां की राइटिंग्स के बारे में, और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद एम्पावर ट्यूटोरिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट with your friends. Bye bye.